मुझे मारा, जलाया, पीटा, बंदी बनाया, बड़े बड़े जुल्म किए मेरे ऊपर, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं। ना खाना देते, ना पीना, ना मेरे पास कोई खर्चा होता है, ना जूती, ना कपड़ा, ना कोई दवा है। इस वक्त कराची में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं। काफ़ी बेबस खातून हैं। इनकी 2 शादियाँ हुई हैं। पहली शादी इनके शौहर के वफ़ात के बाद, जैसे आम हमारे माशरे में होता है, करवा दी जाती है, मगर इस वक्त इनका शौहर इनको बेहद ज़्यादा तशद्दुद कर रहा है। ये खातून जिस शख्स के साथ रह रही हैं, जिस शख्स के निकाह में हैं, वो शख्स इनको मारता है, पीटता है और इस वक्त ये खातून काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सुनते हैं इनकी कहानी कि क्या स्टोरी है और किस तरीके से इनको तशद्दुद किया जा रहा है। जी बहन, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैंने बेटा क्या कहना, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे जिस्म की कोई हड्डी साबित नहीं है। मेरे ऊपर इतना तशद्दुद होता है, मारते पीटते। मैं पानी से रोटी खाती, मुझे ना जूती, ना कपड़ा, ना बीमार हूँ, कोई दवा, ना कोई खाना, ना पीना, मुझे कुछ भी नहीं देता। बार बार में तलाकों की धमकियाँ देता है, मारता है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है जो मैं कहीं चली जाऊँ। मैं कहाँ जाऊँ बेटा? मुझे मारा, जलाया, पीटा, बंदी बनाया, बड़े बड़े जुल्म किए मेरे ऊपर, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं। अब मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास इलाज के लिए नहीं है। मैं खाना खाने के लिए नहीं है। मैं पानी से रोटी खा खा के गुजारा करती हूँ। मैं किसको बोलूँ? मेरा कोई भी नहीं, अल्लाह के सिवा मैं किसको बोलूँ? अब मैं अपनी आवाम से ही मदद मांग सकती। कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी मदद करे कि मैं भी जीना चाहती हूँ। मेरा जीने का कोई सहारा बने। मेरा माँ बाप नहीं है, कोई अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। बहन भाइयों ने भी गुर्बत की हालत देख के, मेरी एक कंडीशन देख के छोड़ दिया। कोई बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं हर वक्त डरती हूँ, मुझे मारते, ना खाना देते, ना पीना, ना मेरे पास कोई खर्चा होता है, ना जूती, ना कपड़ा, ना कोई दवा दारू, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कब शादी हुई थी और क्यों मारता है, क्यों पीटता है, कितने साल? उसकी पहली बीवी है, उसकी बेटियां हैं, दामाद है, नवासियाँ नवासे सब उसके पास सब कुछ है। अब वो ये चाहता है कि मैं चली जाऊँ कहीं। मेरा बेटा है, उसको लेके तो छोड़ दिया तो मैं कहीं चली जाऊँ। मेरे साथ बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकती जो जो जुल्म मेरे साथ सबने किए इन्होंने। मैंने हर तरह हर बार अपनी घर बचाने की कोशिश की, अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त किया, भूख प्यास मुफलिसी सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरी ऐसी कंडीशन है, मेरे अंदर बर्दाश्त ही नहीं रही। मैं क्या खुदकशी कर लूँ? मैं मुसलमान हूँ, मैं खुदकशी कर लूँ क्या? वाकई कर करके थक गई हूँ। मैं पानी से सूखे टुकड़े खाती हूँ, लोगों के घर किसी के जाती आती नहीं हूँ कि कोई कहेगा भूखी प्यासी है, पता नहीं रोटी के लिए आ गई है कि हम इसको रोटी दे दें। क्या पहली बीवी को भी इसी तरीके से मारता है, पीटता है? उनको तो उन्होंने शहजादियों की तरह रखा हुआ है, उनको तो दुनिया की कोई कमी नहीं। उन्होंने मुझे मारा, बेटियों ने मारा, दामाद ने मारा, खुद मुझे घसीट के मारा। कोई छुड़वाने वाला नहीं होता था मुझे। उनके सामने मुझे ऐसे रखा जैसे कोई कुत्ता होता है, कुत्ते से भी बदतर। आपके घर वाले नहीं आते हैं? मेरा कोई है ही नहीं है तो कौन आएगा? आपका बच्चा? मेरा बच्चा छोटा है, डरता है वो बहुत उनसे। मारते हैं उसको, कहते हैं माँ को लेके दफा हो जा, निकल जाए यहाँ से। बात में कहते तलाक दे दूंगा इसको, मैं तलाक दे देता हूँ, निकल जाए। अब आप क्या चाह रही हैं कि क्या अपील है आपकी? मेरी बस यही अपील है कि जैसे हर मुसलमान की मदद करता है, मेरी भी मदद करे ताकि मैं भी जी सकूँ, अपना इलाज कराऊँ, अपना कोई ठिकाना बनाऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बहुत मजबूर लाचार हूँ। किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं?
जैसे भी कोई मदद कर दे मेरी, मुझे यतीम, ना माँ बाप है, ना कोई बहन भाई, कोई आसरा नहीं है मेरा जो मेरी मदद करे। इनके साथ अभी मसला कुछ ऐसा चल रहा है कि इनके शौहर हैं वो इनके दूसरे शौहर हैं। पहली जो इनकी शादी थी, इनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उसके बाद घर वालों ने इनकी दूसरी शादी करवाई और इस वक्त इनके शौहर मारते हैं, पीटते हैं और अपनी बीवी जो पहली बीवी है उसको सही तरीके से रखा हुआ है। तो ये शादी के फौरी बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने बेटा दिया, बेटे के बाद फौरन इन्होंने ये जुल्म मेरे साथ करने कर दिए कि ये बेटा छोड़ के चली जाए। तो मैं कैसे छोड़ के जाती, मेरी तो ज़िंदगी का सहारा। और फिर माँ बाप भी बहुत हो गए, बताओ मैं कहाँ जाती, कहाँ जाऊँ? अभी भी मैं किधर जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। उसके जो बच्चे हैं, मज़ीद आपका बेटा है, तो बेटे के ऊपर भी कोई तशद्दुद करता है? उसके साथ भी बहुत जेलसी होती है, वो सब बहुत ज़्यादा करते हैं, डराते हैं, उसको डरा के रखते हैं कि तेरी माँ, अपनी माँ को लेके चला जा कहीं, ज़रा सा बोले माँ को खाने पीने के लिए कुछ दे दो या कोई खर्चा, तो उसको कहते हैं माँ को लेके निकल जाए यहाँ से, मैं तलाक दे देता हूँ। बहुत जुल्म करते हैं हर तरह से। वो बच्चा डरता है, वो डर जाता है, वो कुछ नहीं बोल सकता। किसी इदारे के पास मज़ीद आप नहीं गई कि जो ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करते हैं? बेटा मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास खर्चे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं किराया लगाने के लिए। मैं अभी भी किसी से उधार लेके आई हूँ किराया। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं। ऊपर से मैं बीमार हूँ, मुझे इतनी चोटें लगी हुई, मेरे जिस्म की कोई हड्डी साबित नहीं है, मैं कहीं नहीं आ जा सकती। क्या है मसला, क्या है, किस तरीके से आपकी तबीयत में ख़राबी है, किस इलाज के लिए? हाँ मुझे बीमार हूँ मैं, यरकान भी है मुझे और मेरे पेट का ऑपरेशन होना है। मुझे वो कहते हैं तुम मर जाएगी तो मैं तुझे कफन भी नहीं डालूंगा, मैं ऐसे ही फेंक दूंगा। तू मर गई तो मैं कफन भी नहीं तुझे डालूंगा, मेरा कोई हक नहीं, कोई वास्ता नहीं है तेरे साथ, रखा हुआ भी नहीं उन्होंने कोई वास्ता। तो कहते तुम मर गई तो मैं कफन भी नहीं डालूंगा तुझे। आप परेशान ना हो, बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे और आपके इलाज के हवाले से जो भी मसला है वो ज़रूर हल होगा। हमारी दुआ है और हमारी अपील है कि तमाम तर साहिब हैसियत अफराद और अगर कोई फलाही इदारा भी इनसे रब्ता करके इनकी मदद करना चाहे तो रब्ता करें ताकि इनके मसाइल हल हों और एक बहन की ज़िंदगी बेहतर तौर पर हो सके। बहुत शुक्रिया।